हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज अ मैथ्स मेंटर बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बीएचयू बीएससी मैथ्स का सिलेबस। हम लोग ये जानेंगे कि कौन से टॉपिक को कितने टॉपिक्स होते हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं और किस तरीके से उनको पढ़ना है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। और लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी मैं 10 जबरदस्त टॉपिक जिनको आप लोगों को करके ही जाना है और उन टॉपिक्स को आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलजेब्रा के टॉपिक्स। हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड है मैथ्स का, एक अलजेब्रा, एक ट्रिग्नोमेट्री, एक कोऑर्डिनेट और एक कैलकुलस। अलजेब्रा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसमें आप देख रहे हैं कि हमारा 16 से 18 क्वेश्चन उससे हर साल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं सेट्स एंड रिलेशन। सेट्स एंड रिलेशन से हर साल 2-1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2017 में नहीं पूछा गया इससे सवाल, लेकिन सेट्स और रिलेशन का जो इस्तेमाल होता है वो कैलकुलस में, फंक्शंस में बहुत ज्यादा होता है। बेसिक प्रॉपर्टी सेट की बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है कैलकुलस में। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप लोगों की एक बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाए सेट्स एंड रिलेशंस की। ठीक, और उसके बाद आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो है हमारा, देखिए आप लोग क्या देख रहे हैं, हर साल अगर ये दोनों एक ही चैप्टर में आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि दोनों एकदम इंटर रिलेटेड चैप्टर हैं हम लोगों के, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हर साल आप लोग देख रहे हैं 2, 3, 5, 2, मतलब ये 5 से 3 सवाल आप लोगों से हमेशा पूछा जा रहा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को मिला के। और ये सबसे इजी चैप्टर है पूरे अलजेब्रा का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। कम टाइम में आप लोगों को आराम से इसके सवाल हो भी जाते हैं, तो इस टॉपिक को तो नहीं छोड़ना। और आप देख रहे हैं हर साल इससे सवाल पूछे ही जा रहे हैं, दोनों को मिला के, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को। ठीक ना। अब हमारा जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखिए इस साल 2020 में 2 सवाल पूछे गए, 2019 और 18 में नहीं पूछा गया था सवाल, 2017 में पूछा गया 3 सवाल। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा बहुत इस्तेमाल, जैसे जो बहुत ज़्यादा जो बेसिक फार्मूला, जैसे श्रीधराचार्य फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो दूसरे टॉपिक्स में बहुत इस्तेमाल होगा, आपका कैलकुलस में भी होगा, ट्रिगो में भी होगा। ये सारे जो ये 2-3 फार्मूलाज जो होंगे आपके दूसरे टॉपिक्स में इस्तेमाल होंगे, लेकिन इससे डायरेक्टली सवाल नहीं बनते हैं इससे ज़्यादा। लेकिन ठीक है, तो अब हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली हर साल इससे सवाल पूछे ही जा रहे हैं। 2020 में तो 5 सवाल पूछा गया था। बीएचयू का ये चीज है ना कि कभी वो ऐसा ट्रेंड नहीं रखता है कि कभी इससे इतने ही सवाल पूछेगा, इस टॉपिक से इतने सवाल पूछेगा। इसको जो मन करता है वो सवाल उसमें डाल देता है। जैसे कभी आप लोगों से कोऑर्डिनेट के सवाल बहुत सारे पूछ लेगा, कभी कोऑर्डिनेट के सवाल पूछेगा ही नहीं। ठीक है ना। लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्स के ये देखिए हर साल एक यहाँ पे 2017 में 1 सवाल आया है, लेकिन 2020 में देख रहे हैं आप लोग 5 सवाल आ गया। तो ये टॉपिक तो कभी छोड़ना ही नहीं है आपको, और ये बहुत इजी टॉपिक भी है एकदम, और ये थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करेगा ये टॉपिक। ठीक ना। तो इसके भी सवाल आपको छोड़ने नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अलजेब्रा का। फिर आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। ठीक ना। और मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके सवाल थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन अगर आप लोग समझ जाएंगे उसका ट्रेंड तो आराम से सॉल्व कर लेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप लोग। ठीक है कि नहीं है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है, आप लोगों को इसको करके ही जाना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर दूसरा आता है हमारा बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम को और परमुटेशन कॉम्बिनेशन को भी आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगे आराम से, लेकिन बायनोमियल थ्योरम से परमुटेशन कॉम्बिनेशन में देखिए लगभग रेशियो सेम रहता है इन लोगों का, 2, 3, 3, 1, इन लोगों का रेशियो सेम रहता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बायनोमियल थ्योरम का। तो ये टॉपिक्स भी बहुत इजी है। पूरा इन ऑल अलजेब्रा जो है बहुत आसान टॉपिक है और बहुत कम टाइम में आपके ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है। इसलिए ना अलजेब्रा का पोर्शन ज्यादातर छोड़ना नहीं है, अलजेब्रा के सारे पोर्शंस को आपको करना है। अब ये आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं पूरे अलजेब्रा में। ये देखिए कंटिन्यूअसली 5, 2, 3 इतने सवाल पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं है। आप लोगों के 50 क्वेश्चंस आते हैं टोटल आप लोगों के बीएससी मैथ्स में, और उससे 5 सवाल एक टॉपिक से पूछना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। 5 सवाल आप लोगों से सीक्वेंस एंड सीरीज के पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ये देख रहे हैं आप लोग
ये जो शुरुआत के जो टॉपिक है इतने, इनको आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इन टॉपिक्स को आप लोगों को अच्छे करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक फॉर्मूलाज आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक फॉर्मूलाज आप लोग दूसरे टॉपिक्स में इस्तेमाल करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से 2020 में सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन इससे कभी कभी सवाल 1, 2, 3 पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो और ये आप देखेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत रिलेट होगा प्रोबेबिलिटी। तो आप प्रोबेबिलिटी, अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगी तो आप आराम से प्रोबेबिलिटी कर जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी करने में, ठीक है कि नहीं है। अब आता है हमारा स्टैटिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। इससे ना के बराबर ही सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स से पूछ लिया गया आप लोगों से, जो ये सवाल पूछा गया था वो स्टैटिस्टिक्स का था, लेकिन यहाँ पे है जो ये वाला टॉपिक है हमारा, उससे बहुत ना के बराबर ही सवाल पूछे जाते हैं। आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कि ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, आप लोगों का 1 घंटे में ही आप लोग उसको समझ लेंगे, तो समझने में क्या जाता है, क्योंकि बीएचओ का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी सवाल कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये था हम लोगों का अलजेब्रा का पोर्शन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे पोर्शन पे चलते हैं। जो हम लोगों का दूसरा पोर्शन है वो है हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन। ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल कैलकुलस में हमेशा होता है। अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो उसमें भी देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स डाल देगा, लिमिट्स पूछा जाएगा उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स डाल देगा, हर चीज में इनको ट्रिग्नोमेट्री डालनी ही डालनी है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ आप ट्रिग्नोमेट्री के पर्पज से नहीं पढ़ेंगे, और टॉपिक्स को पढ़ने के पर्पज से भी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे 2 पार्ट्स हैं, एक हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन एक सवाल तो हमेशा पूछा जाता है। और इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। जिसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इनके क्वेश्चन थोड़े लेंथी पूछे जाते हैं, सॉल्व करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए आप लोग इन दोनों टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसका ज्यादातर इस्तेमाल और पोर्शंस में होता है, कैलकुलस में होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल का इतना इस्तेमाल नहीं होता है और पोर्शन में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल और पोर्शन में होता है। ज्यादातर इनके फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होता है हर जगह। तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से याद करना है, एकदम घोट लेना है दिमाग में, ठीक है कि नहीं। कि कोई भी आप लोगों से पूछे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, उनके एंगल्स का वैल्यू कितना है, तो आप लोगों को सारे रेशियोज की वैल्यूज पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक रेशियोज जितना आप लोगों को कराया जाएगा, ठीक है ना। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से करना है। तो आप क्या देख रहे हैं, एवरेज आपके 4 से 5 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं, और ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन 4 से 5 सवाल आप लोगों का बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। ये 4 से 5 सवाल, ये सिर्फ 4 से 5 सवाल नहीं है। और कैलकुलस के आप देखेंगे ना क्वेश्चन, उसमें भी 3 से 4 सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में रिलेटेड होंगे, तो वो 3-4 सवाल और इसमें जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो उतने सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है कि नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं कैलकुलस की तरफ। कैलकुलस जितना आपका अलजेब्रा जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही आप लोगों का कैलकुलस भी इंपॉर्टेंट है। दोनों एकदम इक्वल वेटेज रखता है, लगभग अलजेब्रा जितना रखता है उतना कैलकुलस भी रखता है। लेकिन देखिए, कैलकुलस का ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको का लिमिट फंक्शंस, ठीक है कि नहीं है। लिमिट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं लिमिट के उससे, और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। आप लोग 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लिमिट्स की, उनसे ही आप लोगों के सवाल हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है आप लोगों का, फंक्शंस भी बहुत स्कोरिंग है और लिमिट्स भी बहुत स्कोरिंग है आप लोगों का। और देखिए दोनों से सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो फंक्शंस होता है हमारा, वो सेट्स एंड रिलेशन से रिलेटेड होता है, तो उनका कॉन्सेप्ट आपका फंक्शन में लगेगा। पता है बेसिकली ना, सारे के सारे जो टॉपिक्स होते हैं हम लोगों के, वो इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में, इसीलिए उनका इस्तेमाल हर जगह हो जाता है, ठीक है कि नहीं है। तो ये फंक्शंस का टॉपिक और लिमिट का टॉपिक आप लोग कैलकुलस में आएगा। फिर आता है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखेंगे आप लोग लिमिट का इस्तेमाल डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में होगा आप लोगों का, कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए और डिफरेंशियबिलिटी प्रूफ करने के लिए। बोलेगा कि किसी पॉइंट पे ये डिफरेंशियबल है कि नहीं, तो आप लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हमारा ये डिफरेंशियबल कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं,
ज्यादातर। इससे देखिए 2020 में क्वेश्चन नहीं पूछा कि 2019 और 2018 में इससे सवाल पूछा गया था, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी इससे हर साल पूछने जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी बीएचओ देखिए नहीं पूछता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का डिफरेंशिएशन, ठीक ना। इससे आप लोग बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और आप देखेंगे डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इस्तेमाल होगा और इंटीग्रेशन में भी आप लोगों का बहुत इस्तेमाल होगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 3 पार्ट्स में डिवाइड है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा। जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का मैक्सिमा मिनिमा। ज्यादातर क्वेश्चन ये मैक्सिमा मिनिमा से ही पूछे गए हैं आप लोगों के, ठीक है कि नहीं। ये मोनोटोनिसिटी और टेंजेंट एंड नॉर्मल से भी पूछे जाते हैं, लेकिन इससे कम पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक होता है ना टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये आपका कोऑर्डिनेट्स में चला जाता है ज्यादातर, और इसका जो यूज होता है आपका वो कोऑर्डिनेट में यूज होता है आप लोगों का, वेक्टर 3D में और उसमें कि पैराबोला, इलिप्स और उसमें, ठीक है कि नहीं, हाइपरबोला में निकालने के लिए आपका इस्तेमाल होता है, ठीक। अब ये देखिए, ये जो ये हमारा ये है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक है आप लोगों का। ये देखिए हर साल इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। हार्ड टॉपिक इन सेंस, हार्ड का मेरा मतलब है बहुत लेंदी क्वेश्चंस आते हैं इससे डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के, लेकिन आप लोगों को अगर ट्रिक समझ लेंगे डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल का तो आराम से कर लेंगे। हम लोग आपको बहुत शॉर्ट तरीके से इसको यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक बताए हैं कि किस तरीके से कम टाइम में आप लोग इंटीग्रल सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रल्स के, तो आप लोगों को सॉल्व करना समझना होगा कि किस तरीके से आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकें। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, हर साल इससे 4 क्वेश्चन देख रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं दोनों का मिला के। दोनों लगभग एक ही टॉपिक है। डेफिनेट इंटीग्रल्स को थोड़ा सा इजी इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें कुछ प्रॉपर्टी लगा के जल्दी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल थोड़ा सा टाइम टेकिंग टॉपिक है, लेकिन इसे सवाल हर साल पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आया एरिया निकालने का, ठीक है ना। तो एरिया निकालने का भी आप लोग देख रहे हैं, एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जा रहे हैं आप लोगों से एरिया निकालने का। एरिया निकालने के लिए भी आप लोग किसका इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे भी, मतलब जो हमारा एरिया है ना वो भी इंटीग्रेशन टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो तीनों टॉपिक है हमारे इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये इस टॉपिक का आपका इस्तेमाल हर जगह होगा। फिर आया डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सबसे ईजी टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होगा। सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी का सवाल इससे नहीं आएगा, इससे भी आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आएगा, और आप लोग देख रहे हैं हर साल इससे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों का इंटीग्रेशन जो होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इस्तेमाल होगा आप लोगों का। तो ये रहा हम लोगों का एक शॉर्ट ब्रीफ में हम लोगों का कैलकुलस का टॉपिक, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स पे हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए अब आगे वाले दूसरे पोर्शन पे चलते हैं हम लोग। जो दूसरा पोर्शन है हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन 2020 में इससे पता नहीं बीएचयू ने सवाल क्यों नहीं पूछा। हर साल इससे हमारे 8 सवाल देखिए इससे आए, यहाँ पे 6 सवाल आए, इसमें थोड़े से कम आए 2017 में, लेकिन 2020 में इन्होंने सिर्फ 3 सवाल पूछा, ठीक है ना। बीएचयू का ट्रेंड अलग हो जाता है कभी ना कभी, इन लोग का जो मन करता है वो टॉपिक उसमें दे देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का स्ट्रेट लाइन और सर्किल, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्ट्रेट लाइन और सर्किल से, ठीक है ना। देख रहे हैं आप लोग, खुद देख रहे हैं हर साल इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला से आप लोगों से ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, इनसे ज्यादातर आपके टेंजेंट और नॉर्मल पे क्वेश्चंस आते हैं, जो आप लोगों का कैलकुलस का टॉपिक था, किस तरीके से आप लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना सीखते हैं, उनका यूज आपका यहाँ पे होगा, ठीक है ना। लेकिन इससे देख रहे हैं आप लोग ज्यादा सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल, इन दोनों टॉपिक को आपको ज्यादा ध्यान से करना है। इन तीनों टॉपिक को आप लोगों को कम समय देना है, अपनों को ज्यादा समय, अगर आप कोऑर्डिनेट पे समय देते हैं तो इन दोनों टॉपिक्स पे आपको ज्यादा समय देना है, ठीक। और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है पूरा, इससे देख लीजिए एक सवाल पूछा गया है यहाँ पे 2018 में, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन का यूज करते हुए ही हम लोग यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम लोगों का वेक्टर एंड 3D, ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख रहे हैं आप लोग, इससे बीएचयू ने पिछली बार, इस बार 2020 में ज्यादा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट और वेक्टर 3D से नहीं पूछे हैं आप लोगों से, ठीक है ना। लेकिन हर साल इसे 2019 से ट्रेंड देखिए आप लोग, तो हर साल इसे देखिए 4 से 5 सवाल पूछे ही जा रहे हैं, और एवरेज इसका 4 से 5 सवाल है ही। तो इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, वेक्टर 3D, और ये बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड टॉपिक है। वेक्टर को 3D से कन्वर्ट करना, ये सब बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड टॉपिक है। अगर एक समझ में आएगा तो दूसरा आराम से अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारा ये वेक्टर 3D का टॉपिक ये रहा।
अब हम लोग जानेंगे कि 10 बवाल टॉपिक्स क्या है। मतलब इन टॉपिक्स को आपको छोड़ना ही नहीं है, इन टॉपिक्स को आपको करना ही करना है। इन टॉपिक्स को आप लोग कर लेंगे ना तो आपका आधा पेपर मैथ्स का आराम से हो जाएगा। 25 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे आप लोगों के सवाल, ठीक है ना। तो आप लोगों का सिलेक्शन होने की ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगी। इन टॉपिक्स को आपको पहले कवर करना है, इन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान से कवर करना है। तो देखिए कौन से हैं वो टॉपिक्स। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल ना सिर्फ यहाँ पे होगा, जब और भी जगह पे होगा इसका इस्तेमाल, इंटीग्रेशन में भी होगा इसका इस्तेमाल, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग छोड़ नहीं सकते। और इसके ज़्यादातर आपको किस पे फोकस करना है, इसके फॉर्मूलाज पे फोकस करना है आप लोगों को, और इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, क्योंकि हमेशा ना बड़े इस तरीके के क्वेश्चन पूछ, इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं और हम लोग दिमाग नहीं लगा पाते कि यहाँ पे किस तरीके से करें। तो आप लोगों को अलग अलग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ताकि आप लोग समझ सके कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से क्या फॉर्मूला अप्लाई करें कि हम लोगों का आंसर आ सके, ठीक है कि नहीं है। फिर आए मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, हम लोगों का टॉपिक सबसे ईजी टॉपिक है आप लोगों का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है आपका, ठीक है कि नहीं है। इससे हमेशा 3 से 4 सवाल पूछे ही जाते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को मिला के। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस हालांकि अलग अलग टॉपिक है, लेकिन हम लोग एक ही में पढ़ते हैं इसको, क्योंकि ये हम लोगों को एक ही में ज्यादा समझ में भी आता है, क्योंकि बहुत इंटर रिलेटेड टॉपिक है हम लोगों का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। फिर आया वेक्टर 3D। वेक्टर 3D भी बहुत इंटर रिलेटेड टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। आपको वैभव सर पढ़ाएंगे ये टॉपिक, और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और एकदम आप लोगों को इसके क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे आप लोगों से। फिर आता है हम लोगों का स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल। मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि स्ट्रेट लाइन और सर्किल जो है आप लोगों का, उसमें पूरे कोऑर्डिनेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल। इसे देखिए 2 से 3 सवाल हमेशा पूछे जा रहे हैं। अब इसके बाद आता है हम लोगों का डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है ना। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल से 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप लोगों को ना इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज का चार्ट बनाना है और उन फॉर्मूलाज को एकदम रट लेना है। आप लोगों को हम फॉर्मूलाज बताएंगे, किस तरीके उन फॉर्मूला को अप्लाई करना है ये भी बताएंगे, और आप लोगों को किस तरीके से सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी बताया जाएगा आपको। फिर आया डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक ही नहीं है, इसमें आप लोगों का डिफरेंशिएशन भी इस्तेमाल होगा और इंटीग्रेशन भी इस्तेमाल होगा आप लोगों का। तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन करना है सॉल्व, और ये देखिए इससे 3 से 4 सवाल हमेशा पूछे जा रहे हैं, ठीक। फिर आया सीक्वेंस एंड सीरीज। अलजेब्रा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का सीक्वेंस एंड सीरीजेस। उससे देखिए 4 सवाल हमेशा पूछे ही जाते हैं हम लोगों के सीक्वेंस एंड सीरीजेस के, ठीक। और ये आया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत ईजी टॉपिक है और 3 सवाल इससे पूछे जा रहे हैं। और कैलकुलस का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें इससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा से ज़्यादा इसके सवाल पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग 1-1 फंक्शन देखते हैं, ऑन टू फंक्शंस देखते हैं, और फिर कहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है फंक्शन की, ये सब आप लोग देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा में। तो ये हमारे जो है ये 10 बवाल टॉपिक्स हैं और इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से कवर करना है। और आप लोगों ने अभी हमारा देखा कि सिलेबस से कितने सवाल आ रहे हैं। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस हमारा बीएससी मैथ्स का, और आप लोगों के कौन से ज़्यादा टॉपिक थे इंपॉर्टेंट वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप लोग लेक्चर्स देख भी रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं आप लोग ये देख भी रहे हैं। हम लोगों को बताइए कि हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये टॉपिक्स जो हैं आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।